समय की बात है। रामपुर गांव में एक बहुत ही रईस आदमी रहा करता था, जिसका नाम धनराज सेठ था, जिसके गांव में बहुत बड़ी सोने की दुकान थी। उस पूरे गांव में एक ही सोने की दुकान थी। गांव में एक ही सोने की दुकान होने के कारण वो बहुत ऊंचे दाम में सोना बेचता। गांव में जो पैसे वाले लोग थे, अक्सर वही उसके पास सोना खरीदने जाया करते। धनराज सेठ की शहर में भी कई दुकानें थीं और उसके पास बहुत सारी जमीन भी थी, जिस पर मजदूर लोग काम किया करते। धनराज सेठ को अपने आप पर बहुत घमंड था। एक दिन एक ईश्वर नाम का मजदूर आकर बोलता है, सेठ जी, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत सारे काम है। सेठ जी, मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। पहले तो तू मुझसे दूर रहकर बात कर। पता नहीं तेरी पत्नी को कौन सी बीमारी है, वो बीमारी कहीं तेरे जरिए मुझे ना लग जाए। दूर हट जा। और हाँ, अगर तेरी पत्नी की तबीयत खराब है तो तू काम पर क्यों आया? सेठ जी, घर में पैसों की बहुत तंगी है। अगर मैं काम पर नहीं आता तो मेरी तनख्वाह काट ली जाती, इसीलिए मैं काम पर आया। लेकिन तू तो आधा अधूरा काम छोड़कर जाने की बात कर रहा है, तो तुझे क्या लगता है आधा दिन भरकर मैं तुझे पूरे दिन की तनख्वाह दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ तू जानबूझकर दिखावे के लिए आज काम पर आया था, ताकि तू मुझे ये दिखा सके कि तुझे तेरी पत्नी की तबीयत से ज्यादा मेरी काम की पड़ी है। ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। चुपचाप अपना पूरा काम कर और फिर ही घर जाना, नहीं तो मैं तुझे आज की तनख्वाह नहीं दूंगा। ऐसा मत कीजिए सेठ जी। भले ही मुझे आधे दिन की तनख्वाह कम दीजिए, लेकिन मुझे अब जाने दीजिए। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जबान लड़ाने की? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। अगर तुझे जाना है तो जा, तुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। और हाँ, कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। अगर काम करना है तो ठीक से करो, वरना निकलो यहाँ से। तुम जैसे की कोई कमी नहीं है। तुम जैसे मुझे हजारों मिल जाएंगे, समझा? अब करना है तो कर, नहीं तो निकल। तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। तू जा, तुझे कोई तनख्वाह नहीं दूंगा, निकल यहाँ से। ईश्वर निराश होकर चला जाता है। जी, आपने ये ठीक नहीं किया। वो दोनों बेचारे पति पत्नी अकेले ही रहते हैं। ना ही उनकी कोई संतान है और ना ही कोई देखभाल करने वाला है। अगर वो जाना चाहता था तो जाने देते ना। उसकी तनख्वाह काटने की क्या जरूरत थी? कभी तो किसी की समस्या समझ लिया करो। आपके अंदर दिल है भी या नहीं? बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले ने आप पर इतनी कृपा की है कि आपको किसी बात की कोई कमी नहीं, लेकिन आप इस बात को अपना घमंड मानकर बैठ गए हो। रुक्मणी, आवाज नीचा करके बात करो। तुम क्या जानो व्यापार के बारे में? तुम तो दिन भर घर में बैठी रहती हो। तुम्हारा जो काम है तुम सिर्फ वही करो। तुमसे मैंने अपने कारोबार में दखल देने के लिए शादी नहीं की है। तुम्हारा काम है मेरे बच्चों को देखना और इस घर का ख्याल रखना। मैंने तुमसे राय पूछी थी क्या, जो तुम बीच में आकर अपनी राय दे रही हो? अपनी राय अपने पास ही रखो। आइंदा मेरे कारोबार के मामले में दखल मत देना। मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये अच्छे से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे भी मुझे इन गरीबों से सख्त नफरत है। इन्हें देखता हूँ तो मेरा खून खलता है। मुझे इनसे गंदी बदबू आती है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और हाँ, आइंदा ये गरीब मेरे कमरे तक आने नहीं चाहिए। चौकीदार से कह दो आइंदा कोई आए तो उसे बाहर ही रोक दिया जाए। और मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं ईश्वर की पत्नी को कौन सी बीमारी थी। वो बीमारी कहीं ना कहीं ईश्वर को भी होगी और ईश्वर के जरिए मुझे भी लग जाएगी। जब से उसे मिला हूँ मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं नहा कर आता हूँ। हटो और जाओ यहाँ से। तुम भी अपना काम करो। धनराज सेठ गरीबों से बहुत चिढ़ता था। इधर ईश्वर घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। वैद्य जी को बुलाऊं क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। वैद्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वैद्य जी आएंगे तो उन्हें भी पैसे देने पड़ेंगे और हमारे पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कब तक हम उधार का इलाज करवाएंगे? पिछले कई दिनों से वैद्य आ रहे हैं, लेकिन बेचारे हमारी हालत देखकर पैसे की मांग भी नहीं करते।
किसी का इतना फायदा उठाना भी अच्छी बात नहीं है। वो भी तो कहीं ना कहीं अपने घर का गुजारा करने के लिए लोगों का इलाज करते हैं ना। और हम उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दे पाते। अब तो उन्हें बुलाने भी शर्म से आती है। कोई जरूरत नहीं है उन्हें बुलाने की। मैं ठीक हूँ। ऊपर वाले को जब अपने पास बुलाना होगा वो बुला लेगा। ईश्वर की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी चिंता मत कीजिए, जो होगा सो होगा। मरने की बात मत करो लक्ष्मी। मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन? अगर तुम चली जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा, अकेले कैसे रहूंगा? मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ईश्वर जरूर तुम्हारी तबीयत ठीक कर देंगे। तुम ऐसी बातें मत करो। बोलते बोलते ईश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घर से बाहर मंदिर में जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है। हे भगवान, हमारी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहा है? क्या गलती हो गई? क्या तेरी भक्ति में मुझसे कोई कमी रह गई? किस बात से नाराज हो गए हो भगवान? मुझसे अनजाने में कोई अपराध बन पड़ा हो तो मुझे क्षमा कर दे, लेकिन लक्ष्मी को इस बात की सजा मत दे। उसकी हालत देख मुझे बहुत रोना आ रहा है। कहीं ना कहीं उसकी हालत का मैं जिम्मेदार हूँ। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं उसके इलाज के लिए वैद्य जी को तक नहीं बुला पाता। अगर मेरे पास पैसे होते, मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता, तो मैं लक्ष्मी का इलाज महानगर में बड़े अस्पतालों में कराता। मेरी लक्ष्मी बिल्कुल ठीक हो जाती। लेकिन लानत है मुझ पर, मैं ये भी नहीं कर सकता। प्रभु, मैंने खुद का व्यापार करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाया। बदले में नुकसान ही होता गया और फिर मजबूरन मुझे सेठ जी के यहाँ काम करना पड़ा। और वो भी इतनी कम तनख्वाह देते हैं जिसमें जैसे तैसे घर चलता है। इसमें मैं बीमारी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? कुछ तो कीजिए प्रभु, कुछ तो रास्ता दिखाइए। ईश्वर के सामने बोलते बोलते ईश्वर रो पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ईश्वर अब धनराज सेठ का काम छोड़ चुका होता है, तो वो मूर्ति बनाकर बेचता है, लेकिन उससे भी उसे बहुत कम कमाई होती है। जैसे तैसे वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। एक दिन धनराज सेठ के यहाँ एक महात्मा आते हैं, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। धूल मिट्टी से उनके कपड़े मैले हो जाते हैं और जगह जगह फटे होते हैं। वो धनराज सेठ से कहते हैं, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और भूख भी लगी है। कुछ खाने का दे दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ए भिखारी, तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे बाहर किसी ने रोका नहीं? दीनू, दीनू, इस भिखारी को अंदर आने की इजाजत किसने दी? ये यहाँ आया तो आया कैसे? इसे अभी धक्के देकर बाहर निकालो, ये अपने साथ साथ मुझे भी गंदा कर देगा। सेठ जी, बाहर कोई नहीं था, इसीलिए मैं अंदर आ गया। आप ऐसा क्यों कहते हो सेठ जी? मैं तो सिर्फ एक वक्त की रोटी मांगी है और पानी मांगा है। बस इतना दे दो, मैं चला जाऊंगा। 3 दिन से मेरे पेट में अन्न का दाना तक नहीं है। दया कीजिए सेठ जी, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। तुझ पर गंदी मिट्टी लगी है और तू कितना मैला है, कितना गंदा है। बहुत बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी उल्टियां कर दूंगा और तेरी ये मिट्टी मेरे कपड़ों को लग जाएगी। दूर रहकर बात कर। मालिक, बहुत तेज भूख लगी है। आप तो इतने धनवान हो, मैं बस एक रोटी का टुकड़ा ही मांग रहा हूँ। बस थोड़ी सी ही दे दीजिए। दौलत का क्या है मालिक, वो तो आती जाती रहती है। आज आपके पास है, कल किसी और के पास भी हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझे खाना खिलाते हो तो ये एक ऐसी दौलत है जो कभी कम नहीं होगी। किसी भूखे को खाना खिलाओगे तो बहुत बड़ा पुण्य लगेगा। भिखारी कहीं का, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। निकल यहाँ से, तेरी वजह से मेरा घर गंदा हो रहा है। अपनी मनोसियत यहाँ मत फैला। धनराज सेठ ये सब बोल ही रहा था, तभी धनराज सेठ के यहाँ एक व्यापारी दोस्त आता है, जिसका नाम विजय है, जो बहुत ही अच्छे दिल का होता है और गरीबों के प्रति उसके मन में बहुत दया होती है। उसे देख धनराज सेठ के तेवर बदल जाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है। अरे, ये विजय कहाँ से आ गया? इसके सामने मुझे इस भिखारी से अच्छा बर्ताव करना होगा, नहीं तो विजय को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। अगर उसे लगा कि मैं एक भिखारी से ऐसे बर्ताव करता हूँ, तो वो कहीं मुझे व्यापार करना ना बंद कर दे, क्योंकि मैं विजय को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे इन भिखारी से बहुत लगाव है। पता नहीं, लेकिन उसके मन में उनके लिए बहुत हमदर्दी है। अरे धनराज, किस सोच में पड़ गए? और ये कौन है? इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। अरे हाँ विजय, तुम आओ ना। दरअसल ये बहुत दिन से भूखे हैं, खाना मांग रहे थे। मैंने इन्हें कहा कि खाना क्यों, मैं तुम्हें उससे भी कीमती चीज दूंगा। आप यहीं रुकिए बाबा, मैं अभी लाता हूँ।
धनराज सेठ अंदर जाता है और एक थैली में कंकर मिट्टी भरता है और सोचता है, अब उस भिखारी को अच्छा सबक मिलेगा। आइंदा मेरे घर आकर मुझे कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। जब वो थैली खोलकर देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे, और तो और विजय के सामने मेरी इज्जत भी रह जाएगी। और वो पोटली लाकर उस बाबा को दे देता है और बोलता है, बाबा आप ये पोटली अभी मत खोलना, आप इसे घर ले जाकर खोलना। जैसे ही आप इसे खोलोगे आप बहुत खुश हो जाओगे। इसमें मैंने बहुत कीमती चीज दी है जो आपकी बहुत काम आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आपने इसमें जो कुछ भी दिया है, भगवान आपको उसी की बरकत दे जो आज आपने मेरे लिए किया है। देख लेना, ईश्वर आपके लिए कई गुना करेगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो बाबा वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विजय धनराज से कहता है, अरे वाह धनराज, मैं नहीं जानता था तुम इतने अच्छे मन के हो। तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया। मुझे ऐसे नेक दिल लोग बहुत पसंद है, जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद आई। मैंने सोचा था तुम उसे खाना दोगे, लेकिन तुमने तो उससे भी बढ़कर उसे कीमती चीज दे दी। ये तुमने बहुत अच्छा किया। बेचारे की हालत बहुत खराब थी। हाँ विजय, वो तो मैं आए दिन किसी ना किसी की मदद करता रहता हूँ। वो क्या है ना, मुझे गरीब लोगों पर बहुत दया आती है। जब मैं किसी गरीब को देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, तो मेरी ओर से मैं जितना कर सकता हूँ मैं उनके लिए उतना कर देता हूँ। वाह जियो मेरे दोस्त, सचमुच मैं तुम्हें आज जान पाया हूँ। मुझे तो तुम्हारे बारे में ये सब पता ही नहीं था। मुझे लगा तुम्हें घमंडी किस्म के इंसान हो जो कभी किसी की मदद नहीं करते, लेकिन तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, छुप छुप कर लोगों की मदद करते हो। आज मैं इस वक्त ना आया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। सचमुच आज तुम्हारा गरीबों के प्रति ये भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर ईश्वर मूर्तियां बनाकर बेच रहा होता है। तभी वहां पर वही बाबा आते हैं और बोलते हैं,